कथा तब की है जब एक अल्पायु शिव भक्त मार्कंडेय की मृत्यु का समय निकट आता है। यमराज के दूत उस भक्त के प्राण लेने में असफल रहते हैं क्योंकि वह भक्त शिवलिंग से लिपटा होता है। अंत में नियमों के पाबंद धर्मराज यमराज को स्वयं अपने वाहन भैंसे पर सवार होकर आना पड़ता है। जब यमराज कैलाश पहुंचते हैं तो वहां महादेव के नंदी पहरा दे रहे होते हैं। नंदी देखते हैं कि साक्षात मृत्यु के देवता कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। नंदी रास्ता रोक लेते हैं। यमराज कहते हैं, नंदी हट जाओ, सृजन के नियम के अनुसार इस जीव का समय पूरा हो चुका है। नंदी उत्तर देते हैं, यमराज आप भूल रहे हैं कि यह कैलाश है, यहां केवल महाकाल की आज्ञा चलती है, काल की नहीं। क्रोधित होकर यमराज के वाहन विशालकाय काले भैंसे ने नंदी पर प्रहार किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। एक तरफ नंदी की श्वेत सात्विक शक्ति थी और दूसरी तरफ भैंसे की प्रचंड ताकत। भैंसे ने अपने सींगों से नंदी पर वार किया तो नंदी ने अपनी हुंकार से उसे मीलों पीछे धकेल दिया। जब भैंसा नंदी को परास्त नहीं कर पाया तब यमराज ने स्वयं अपना कालपाश मृत्यु का फंदा निकाला। नंदी ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि यमराज का पाश भी छोटा पड़ने लगा। नंदी बोले, मृत्यु को मेरा प्रणाम है, लेकिन शिव की शरण में आए जीव को छूने का अर्थ है साक्षात महादेव को चुनौती देना। जब युद्ध चरम पर था और प्रलय की स्थिति बनने लगी तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। वातावरण शांत हो गया। यमराज ने नतशिर होकर कहा, प्रभु मैं केवल अपने नियम का पालन कर रहा हूं। नंदी ने चरणों में गिरकर कहा, स्वामी मैं केवल आपकी शरण में आए भक्त की रक्षा कर रहा हूं। तब शिव ने मुस्कुराकर ओक और महान रहस्य बताया। यमराज तुम नियम हो और नंदी प्रेम है। संसार नियमों से चलता है, इसलिए तुम सही हो, लेकिन जो पूर्णतः मुझ में विलीन हो गया वह नियमों से ऊपर उठकर प्रेम का हिस्सा बन गया। जहां प्रेम और शरणागति है वहां मृत्यु का नियम ठहर जाता है।